क्रिया करते थे, ऐसे बोर्ड लगाने का काम करते थे। उनसे पूछो कि तुम तो यहाँ जनता के सामने कभी खड़े होकर के काम गिना दो, तुम्हारे एक काम गिना दो। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में इनसे पूछो। ये इस विधानसभा क्षेत्र में जो नेता है, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन उनका काम एक ही देखा मैंने। कोई दंड फंद इधर उधर कोई हुआ, कहीं किसी की मृत्यु हो गई घटना दुर्घटना में, तो वहां इकट्ठे होकर के केवल थामा करने का काम, उनको मदद करने का नहीं, केवल वहां पर थामा करना, टेंट लगाना, उस परिवार को उकसाना। इसके अलावा कोई काम मैंने नहीं देखा कि उन लोगों ने कोई काम किया हो। बड़ी दुर्घटना हुई, अभी भी वहां पर यही काम करते रहे। जहां जहां घटना दुर्घटना कभी हो जाती तो सबसे पहला काम यही करते हैं, ऊट चंदा एक ही धंधा, यही काम है उनका। काम वाम नहीं कराए, विकास के काम। और ईश्वर की कृपा से आप। नारायणगढ़ में कार्यक्रम था, उसमें माननीय का मैंने भाषण सुना। माननीय कह रहे थे कि मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मतलब मेरा नाम नहीं लेना चाहते हैं वो। और वो कह रहे थे कि जहां भी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, जहां भी कोई व्यक्ति तकलीफ में होता है, तो वो पहुंच जाते हैं, मतलब मैं पहुंच जाता हूं उस क्षेत्र में और धामा करता हूं, टेंट लगाता हूं, धरना देता हूं। अब माननीय को कौन समझाए कि भारत के संविधान में देश की आज़ादी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर ने हमको ये अधिकार दिया है कि अगर सरकार अगर कुछ गलत करती है तो उसका कान मरोड़ने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, बिना किसी को हिंसा पहुंचाए हम लोगों को अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए। अब माननीय को ये पीड़ा वो क्या समझे कि जिसके परिवार में डेथ हो गई, किसी के घर में गमी हो गई, और वो बेचारा कितना दुखी होता है, और उसका दुख बांटने के लिए और उसकी मदद के लिए हम पहुंचते हैं तो माननीय को तकलीफ हो गई। क्योंकि माननीय जब भी बाहर निकलते हैं तो कोई उनका बड़ा सेठ होता है या कोई बड़ा जो बड़ा आदमी होता है, उसके लिए माननीय दौड़े दौड़े चले आते हैं, बिना जूते चप्पल के भी वो चले आते हैं। आज उनका जो भाषण था उससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि इस तरीके से उनकी भाषा जो थी वो कतई ठीक नहीं हो। एक बात और वो कहना चाहते थे कि उन्होंने काम क्या किया, मतलब मैंने काम क्या किया। अरे भाई 20 सालों से तो आप कुंडली मार करके मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बैठे हुए हैं। 20 साल से आप विधायक है, आपके जनप्रतिनिधि है, आपकी जनपद है, आपका जिला पंचायत है, छोटे मोटे साझा जितने भी जो आपके जनप्रतिनिधि है वो 20 सालों से इस क्षेत्र में आपके लोग काम कर रहे हैं। ये बात तो हमको पूछना चाहिए कि 20 सालों में 50 सालों में कितने डोड़ा चूरा के केस बने, लेकिन 20 सालों में मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने फर्जी प्रकरण डोड़ा चूरा में बनाए। आपने इस क्षेत्र के लोगों को, युवा लोगों को, खास तौर पे युवाओं को डोड़ा चूरा जैसी गंभीर धारा एनडीपीएस एक्ट में उनको केस बना करके उनको जेलों में डाल दिया। उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ। कई लोगों के प्रकरण हमारे माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। कई लोगों के नारकोटिक्स के लोग आते हैं और उनको अफीम और डोड़ा चूरा में फर्जी प्रकरण में फंसाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप कोई अन्याय करेंगे, जब भी मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गरीब, मजदूर, किसान, युवा किसी भी व्यक्ति के साथ अगर फर्जी तरीके से अगर कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से श्यामलाल जोगचंद पूरी ताकत के साथ जनता की लड़ाई लड़ने के लिए टेंट, धरना और प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेगा। आपका जो कार्यक्रम होता है और जो सरकारी खर्च से होता है, वैसा हमारा धरना का कार्यक्रम सरकारी खर्च से नहीं होता है। हमको टेंट निजी लगाना पड़ता है, एक एक रुपया इकट्ठा करके उसको टेंट को लगाते हैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए। हम अगर गांव में पहुंचते हैं, हम अगर गमी में या हम शादी ब्याह में पहुंचते हैं तो हमारी निजी जेब का खर्चा और निजी हमारी टूटी फूटी गाड़ी जैसी भी है, लेकिन उसको लेकर के हम जाते हैं। आपके पास तो गाड़ी से लगा के, डीजल से लगा के, पेट्रोल से लगा के, ऑफिस से लगा करके, यहाँ तक कि 7 बार जो आप विधायक, 7-8 बार आप विधायक रहे, उसकी 7-8 बारों की पेंशन वो आपको मिलती है, तनख्वाह आपको मिलती है, सरकारी खजाने से सारा काम होता है। लेकिन हम बिना खजाने के, बिना उसके जनता की सेवा में लगे रहते हैं। और ये जब आप देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका पेट
जबरदस्त दर्द करता है। और वो जो दर्द आज मुझे देखने को मिला। दूसरा, आपने कहा कि काम क्या किया, जिस गाडगिल सागर का आप जिक्र कर रहे थे वो हमारे लोगों की देन है। जिस आप रेतम बैराज का जो जिक्र कर रहे थे वो हमारे लोगों की देन है। इस देश की आज़ादी हम लोगों ने मिलकर के लड़ाई लड़के, हमारे पूर्वजों ने मिलकर के इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और आज देश की जो है आज़ाद भारत में हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो आज हमारे पूर्वजों की देन है। आप लोगों की कोई देन नहीं है। आपके लोगों ने तो हमेशा विरोध किया। और जिस विकास की आप बात करते हैं, जिस क्षेत्र की आप सड़कों की बात करते हैं, उस सड़कों की तो हालत ये है कि आप जो तिल पापड़ी जमाते ना हमारे वो परात वरात में, उस तरीके से जो गजक बनती है, उस तरीके की जो आपने जो सड़कें इस क्षेत्र में बनाई, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार उस सड़कों में हुआ। अगर हम भिंड मुरैना के क्षेत्र में जाएं, अगर हम ग्वालियर और गुना क्षेत्र में जाएं, हम दूसरे क्षेत्र में जाएं, वहाँ की सड़कों की क्वालिटी और यहाँ की सड़कों की क्वालिटी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। जिस परियोजना की बात कर रहे हो आप, उस परियोजना में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार आपके लोग कर रहे हैं। आप लोग उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से समय आने पर यह सारी चीजें धीरे धीरे ही सही लेकिन सामने आएगी। और इस लड़ाई को हम पूरी तरीके से लड़ेंगे। जब भी आपका अन्याय होगा, जब भी आप अत्याचार करेंगे जनता के ऊपर, तब हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय, आप कितने भी करोड़पति हैं, कितने भी खरबपति हैं, लेकिन मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है कि आप कैसे लोकप्रिय हैं, कैसे कंबल ओढ़ के आप घी पी रहे हैं, और वो जनता के सामने आएगा।